बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल सीयू के अंदर। अब हम बात करेंगे कल के लिए, यानी कल है 19 जुलाई और फ्राइडे यानी सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। और जानेंगे कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। और हमारे पिछले वीडियो के अंदर मैंने सभी लेवल्स में देता हूँ, उसी के हिसाब से मार्केट चलता है। और फ्रेंड्स देखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं अपना लॉजिक समझाऊंगा। प्रॉफिट लॉस होता रहेगा मार्केट के अंदर, फिर ऐसा नहीं होता कि मैंने प्रॉफिट बनाया, देखो 42,000 मैं सही हूँ और जो लॉस करता है वो करते, ऐसा नहीं होता। लॉस और प्रॉफिट दोनों होते रहते हैं। और मैं प्रॉफिट दिखा के किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही लॉस दिखा के किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं किस बेसिस के ऊपर ट्रेड करता हूँ और वो आप सीख सको, बस मेरा मोटिव वही होता है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहेगा। एक बार सीख जाओगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ना कोई डिस्क्लेमर है कि न बाय न सेल न कॉल न टिप, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ही वीडियो लेना। मैं कोई भी बाय बोलूँ सेल बोलूँ तो आप वो कर मत देना, ठीक है। मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोलूँगा तो ठीक है। अब देखो, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी बोला था, पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख लेना। रेजिस्टेंस क्या बोला था? ये वाला बोला था। सपोर्ट कौन सा बोला था? ये वाला। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज किए ही नहीं है, वैसे के वैसे ही है। किस बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, कौन से लॉजिक होता है, क्या होता है, वो वही मैं आपको समझाता हूँ वीडियो के अंदर। और मुझे थोड़ी सी बोलने में दिक्कत होती है, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से और देख लेना। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में भी बोला है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है तो नीचे आके फिर ऊपर बाउंस हो सकती है। एग्जैक्टली लेवल भी बोला था कि ये लेवल तक बाउंस होगी। अगर इसके ऊपर निकलती है तो इसको एज ए सपोर्ट मानना, और अपसाइड के लिए दूसरा टारगेट ए रहेगा। अगर नीचे आती है तो ए वाला लेवल। सेम टू सेम एनालिसिस है कल के लिए। देखो, अब ईएमए के हिसाब से देखने जाओगे तो बैंक निफ्टी देखो, जो फ्रेंड्स नए हैं, ऑरेंज लाइन 20 डेज़ की है, ब्लू लाइन 50 डेज़ की है, एक 200 डेज़ की है। फ्रेंड्स मैं यही सेटअप के ऊपर पिछले 2 से 3 साल से काम कर रहा हूँ क्लियरली। वो टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो, हाइकरनेसी के अंदर हो, वो नॉर्मली मैं 1 मिनट के ऊपर ही रखता हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। मैं ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, ध्यान से देख लेना। और मेरी कैंडल स्टिक हाइकरनेसी रहती है, जिसके अंदर नॉइस बहुत कम होता है। नॉइस इन द सेंस की मगजमारी नहीं रहती, जो एक कैंडल और दूसरी कैंडल के बीच में एक गैप रहता है, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और मैं एकदम क्लियरली अपफ्रंट बोल देता हूँ, क्योंकि ना मैं कोर्स बेचता हूँ, ना कोई अपना कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना पैसा लेने का कोई कामकाज है, ठीक है। तो पूरा एकदम कंप्लीट लर्निंग वीडियो मिलेगा 100%। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, बस एक्सपेक्टेशन यही है कि वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर देना, बस वही है, ठीक है। अब देखो, कल के लिए मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे किया वो भी मैं दिखाता हूँ। कल के लिए लेवल देख लेते हैं। देखो, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट कल फ्लैट गैप ओपन होती है, सपोज गैप ओपन यहाँ कहीं होती है, तो इसको एज ए रेजिस्टेंस मानना, ठीक है। अगर इसके नीचे आती है तो इसको रेजिस्टेंस मान के ये वाले लेवल तक की टारगेट आप रख सकते हो। इसको एज ए सपोर्ट मानना, सपोर्ट 1, ठीक है। अब मान लो कि सपोज भाई साहब मार्केट इससे भी नीचे आए तो क्या करेंगे, तो लेवल को नोट डाउन कर लेना। एक नज़दीक का ही लेवल है ये वाला, ये दूसरा सपोर्ट, ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ठीक है। ये सपोर्ट को तक आ सकती है, फिर ये वाले लेवल तक आ सकती है अगर नीचे आई तो। मगर अभी मार्केट का ट्रेंड भैया ताबड़तोड़ बुलिश है, ठीक है। और देखने जाओगे तो अपसाइड के अंदर अगर निकलती है तो ये वाला लेवल इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो इस लाइन को हम कर देंगे ग्रीन, इसको सपोर्ट मान के ये वाले लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। इसको एज ए रेजिस्टेंस 1 मान लेंगे, यानी 52,782 से लेके 53,000, ऑलमोस्ट 500 to 700 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। अगर मार्केट देखो भैया, हमें जज नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अरे मार्केट को जाने दो, हम वहाँ पर चले जाएंगे, सिंपल है। अगर मार्केट ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, कर दो 1 मिनट ट्रेड, सेम टू सेम ही लेना है। कि सपोज ईएमए के हिसाब से चल रही है तो बुलिश है, तो चलो बुलिश ट्रेड लेते हैं। देखो, बुलिश किसको बोलेंगे कि जो ईएमए ऑरेंज ऊपर रहेगी, ब्लू नीचे रहेगी और ब्लैक नीचे इसके नीचे रहेगी, 20, 50 और 200, तो ये बुलिश मार्केट है। तो हमें ट्राई क्या करना है, अब गई रिटेस्ट हुआ यहाँ पर बाइंग करो, अब गई रिटेस्ट हुआ यहाँ पर अगेन बाइंग करो, बुक करो यहाँ कहीं, सेम यहाँ कहीं, फिर ये नीचे आ जाती है एक बार कैंडल के नीचे, तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि हम बेरिश साइड का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि सपोर्ट नकदी का सपोर्ट के ऊपर से सपोर्ट ले या फिर ईएमए से सपोर्ट ले, मगर वो ले तब
बुलिश साइड का प्लान करना है, ना ले तब तक डाउन साइड का प्लान करना है। एकदम सिंपल रखो, दिमाग मत लगाओ, मार्केट को जहाँ जाना है उसके साथ ही चलो, सिंपल है, वही लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब निफ्टी का दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लेना निफ्टी का भी, फिर मैंने कहाँ पर क्या कौन से ऑर्डर लिए वो मैं लिखाता हूँ। और जो भी फ्रेंड्स नए हो, देखो निफ्टी भाई साहब तो है ना पूरा नशे में है, हर रोज़ मैं नए नए लेवल्स बनाता रहता हूँ, नए नए टारगेट बनाती रहती है निफ्टी, ठीक है, नया ऑल टाइम हाई तो चलता ही रहता है। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, देखो अब देखने जाओगे, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, कंप्लीट बुलिश है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी ताबड़तोड़ भाग रही है। अब ध्यान से देखना, इसको एज ए रजिस्टेंस मान के चल रहा है, रजिस्टेंस जैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सारा भाग ही रहा है। अब देखना ध्यान से कि इसके ऊपर अगर खुलती है तो इसको सपोर्ट मान के बुलिश साइड में ही ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के लिए बेयरिश वर्ड बोलना ही मुश्किल है आज की तारीख में। ये जब गिरेगी ना तो ओवरनाइट गिरा देगी, तब तक बुलिश साइड में ही प्लान करा, जैसे खुले क्वालिफाई करो, यही हालत हो गई है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब देखने जाओगे कि देखो भाग ही रहा है, यानी बेयरिश साइड का जो भी प्लान कर रहा है बेचारे को ऐसा ही जाता होगा। और ऐसा आपका क्या रहेगा, देखो मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। अब मान लो कि ये कैंडल स्टिक 1 मिनट की है, 15 मिनट भूल जाओ, ठीक है। आपने कहीं मार्केट सपोज यहाँ कहीं खुला, अगर ऊपर निकलती है तो चालू में घुस जाओ फॉर एग्जांपल, ठीक है। किसी ने 200 का कॉल ले लिया है फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बाय कॉल टिप कुछ भी मत समझना, ठीक है। जैसे मार्केट ईएमए के ऊपर चलने लग जाए, 200 का 220 हुआ ना तो 200 का एसएल कर लो, ठीक है। 220 जैसे होता है 200 का एसएल कर लो, फिर 240 होता है 220 का कर दो, सिंपल। 260 होता है, समझ में ना आए तो यही चीज़ करो, 240 कर दो। या 4 लोट लिए ना तो 2 लोट को 240 से ट्रेड करो और 2 लोट को 220 से ट्रेड करो। जब 260 जाए ना तो क्या होगा कि रिटेस्ट के ऊपर जैसे ऐसे ऊपर गई और रिटेस्ट आया तो यहाँ कहीं एग्जिट कर देगा, 240 रखा होगा तो। मगर 220 का यहाँ पर होगा आपका, सपोज 200 या 220 का यहाँ कहीं होगा, तो वो हिट नहीं करेगी, 230 से रिवर्स मार के वापस ऊपर चली जाएगी। यानी आपको दोनों साइड में मौके मिलेंगे, समझ रहे हो। मार्केट जैसे जाए ईएमए को फॉलो करो और काम खत्म करो, दिमाग मत लगाओ। मैं खुद ही नहीं लगाता हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर लगा ले लो, नीचे जा रही है नीचे का ले लो। देखो मेरी ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ। और आप सबको पता है फ्रेंड्स कि मेरा कैपिटल बहुत कम होता है। अभी के लिए मैंने फ्राइडे के परसों, फ्राइडे कहाँ है यार, एक्चुअली परसों ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मैंने निफ्टी का कॉल सेल करके गया था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा है। बाकी मैं 25-30 हज़ार से ही करता हूँ और मिडिल क्लास के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो बेचारा सीख सके, ठीक है। ये देखो मेरे कॉल हिस्ट्री, ये देख रहे हो, पूरा एकदम पॉज करके वीडियो को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। छोटे मोटे लॉस प्रॉफिट चलते रहते हैं, मगर ओवरऑल अल्टीमेटली ग्रीन में क्लोज करता हूँ। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखो HCL का मैंने कॉल लिया था, मैं थोड़ा बाहर था तो इसीलिए मेरा ध्यान नहीं था, 2 या 3 क्वांटिटी थी, फिर नीचे आ गया तो लास्ट में मैंने 1 लॉट निकाल लिया, मगर 1 लॉट को होल्ड करके गया हूँ। कोई बाई सेल कॉल टिप मत समझना। देखो ध्यान से, HCL के अंदर 5% से 6% आज दो दिन के अंदर 10% के आसपास गिर गया है। वो 5600 के आसपास का था और इसको भागने के लिए बहुत मस्त चांसेस है बजट के अंदर, इसलिए थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है कि हो सकता है 145 का 250 या 255 60 तक चला जा सकता है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत तगड़ा है, ठीक है। उसी हिसाब से लिया है। दूसरा इन्फी लिया है कॉल साइड में, क्योंकि कल इन्फी का रिजल्ट है, होपफुली अच्छा ही आया है, देखते हैं। और ये रहा क्रूड ऑयल, ये भाई साहब को मैंने आज के लिए ही लिया है, देखते हैं अब कल के लिए होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सेकेंडरी है। और मारुति भी कॉल साइड में लिया है, जाते जाते 1 लॉट ऐड कर दिया था, ठीक है। ये रहा हमारा एनालिसिस। अब देखते जाओगे कितने कैपिटल से किया, थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा है, रीज़न यही है कि मैंने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बढ़ाई है। बाकी मेरा नॉर्मली कैपिटल कितना होता है, 25 से 50 हज़ार के आसपास ही होता है, उसी से ही ट्रेड करता हूँ, उसी से ही विड्रॉ मारता हूँ, उसी से ही चला लेता हूँ। अगर लॉस हो जाता है तो ऐड भी कर लेता हूँ, सिंपल है। और कोई बंदा बोलता है कि आप तो हर रोज़ प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा दो, अरे भैया और हर रोज़ मुझे प्रॉफिट नहीं होता, और मैं प्रॉफिट का दिखाऊँ या लॉस का दिखाऊँ, ना मुझे किसी से कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, ना किसी से पैसे लेने हैं। मैं तो सिर्फ इसीलिए गला फाड़ रहा हूँ कि आप कुछ सीख सको। ना मुझे यूट्यूब से इनकम आती है, ना किसी कोर्स से आती है, ठीक है। देखो एक्सनेस के अंदर मेरा मोटिव यही रहता है भैया कि
आप सब सीख सको, बाकी कोई मेरा मोटिव नहीं है। ये देखो 9 EMA है, जिनको भी एक्सनेस या डन के अंदर अकाउंट खोलना है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अब देखना ध्यान से, एक्सनेस के अंदर जब भी EMA की पहले ट्रेंड देख लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग व्यू के अंदर EMA लगा लो। इसके ऊपर जब जब जाए ना तब तक बाइंग साइड जाओ, नीचे जाए तो सेलिंग साइड जाओ। सिंपल है, एकदम सिंपल रखो, ज़िंदगी में चीज़ों को सिंपल रखो। कल मेरा खुद का ऐसे हिट हुआ है, बहुत तगड़ा ट्रैप हुआ है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बहुत BTST किया था मैंने, ये 210, 57 और 137, बहुत बड़ा, यानी ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं है कि एक्सनेस के अंदर इतना बड़ा लॉस। नो डाउट कि मेरी पोजीशन साइज थोड़ी बड़ी थी, 0.3 0.2 BTST किया था, मगर कैंडल के अंदर गड़बड़ी हो गई थी रात को कि कैंडल इन्वर्ट हो गई थी एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो मैं कंफ्यूज हो गया और एवरेज किया और मॉर्निंग के अंदर उल्टा मूव आ गया और मैंने सोचा होल्ड नहीं करना है, वरना अननेसेसरी पूरा ये लॉट साइज़ बड़ा था तो ये पूरा ख़त्म हो जाता। मैंने लॉस में कट कर लिया, मैंने बोला बाद में देख लेंगे, अभी रात को मथेंगे तो हो जाएगा वो भी। अब देखो ध्यान से, ग्लोबल के लिए देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट डाउ जोन फ्लैट जैसा ही है। अब दूसरे अपनी गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है। हमें तो HCR और इन्फी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव साइड है और ग्लोबल डेटा फ्लैट जैसे ही है, कुछ खास है ही नहीं। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड देखो, अब जब भी फ्रेंड्स बॉन्ड नेगेटिव होते हैं ना, ये वाले 10 ईयर बॉन्ड डील जितनी भी है ये सब नेगेटिव होती है तो मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। इतना ही छोटे छोटे पॉइंट याद रख लेना, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। EDR देखने जाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव फ्लैट, पॉजिटिव 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 हो सकता है एज पर। अरे बाप रे, इन्फोसिस का EDR तो देखो भैया 8%, बाप रे, लॉटरी लगने वाली है कल तो इन्फोसिस में अपनी फुल बुलिश है। मेरा कॉल साइड के अंदर देखो फ्रेंड्स, मैं ओपनली क्वालिटी का बोल नहीं सकता, वरना मैं ग्रुप के अंदर ही पहले देता था पेपर ट्रेड के लिए, मगर अभी रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एनालिसिस देखो और हर रोज़ सीखो, ठीक है। और वीडियो शॉर्ट ही रखता हूँ तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जरूर से बना लेना फ्रेंड। जहाँ से बोलते हैं वहाँ पिन ड्रॉप वहाँ से चलता है, वहाँ से ही गिरता है, देख रहे हो। ये खुद से बना सकते हो। मैं पिन के अंदर यहाँ वीडियो के अंदर जाके पॉपुलर में जाके यहाँ सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का वीडियो मिल जाएगा, उसी से ही बना लेना आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।